करोड़ों कमाने का फॉर्मूला। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, करोड़ों कमाने का फॉर्मूला, मास्टर प्लान गुड़गांव का। तो बाप कह रहा था कि बेटे को कि बेटा जब मैं 1995 में 90 में आता था ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे खेत ही खेत हुआ करते थे। बेटा अंदर ही अंदर बाप को कोस रहा था कि पापा अगर उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे प्लॉट ले लेते, आज मुझे बैठे बिठाए लाखों रुपए का किराया आ रहा होता। 3.5-4 साल पहले 2.5 लाख रुपए का रेट था। आज की डेट में वहां पे जो रेट है वो 7, 7.5, 8, 9 लाख तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे खुल चुका है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप लाखों करोड़ रुपए कमा भी सकते हो, और अगर आपने इसको नहीं समझा तो लाखों करोड़ रुपए आप गवा भी सकते हो। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं करोड़ों कमाने का फॉर्मूला। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, करोड़ों कमाने का फॉर्मूला। और वो है जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मास्टर प्लान गुड़गांव का। और अगर आपने इसको समझ लीजिएगा तो डेफिनेटली आप करोड़ों कमा भी सकते हो और बचा भी सकते हो। और कैसे बचा सकते हो वो जानना अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। अगर आप बेल आइकन हिट नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है मास्टर प्लान जो करोड़ों कमाने का फॉर्मूला है। और जो लोग इसको समझते हैं वो करोड़ों कमाते हैं, और जो लोग इसको नहीं समझते वो करोड़ों गवाते भी हैं। और बहुत बार कहानी है कि यहाँ पे साइबर सिटी के अंदर ना एक बेटा और बाप जा रहे थे। तो बाप कह रहा था कि बेटे को कि बेटा जब मैं 1995 में 90 में आता था ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे खेत ही खेत हुआ करते थे। और यहाँ पे ना डीएलएफ वगैरह कुछ कोई बिल्डर था तो प्लॉट काट रहे थे, और वो कहते थे देखो उस पेड़ के पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो वहां पे आपका प्लॉट मिलेगा। तो और वहां पे इस टाइप का डिस्कशन चल रहा था बाप बेटे का। तो बेटा अंदर ही अंदर बाप को कोस रहा था कि पापा अगर उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे प्लॉट ले लेते, आज मुझे बैठे बिठाए लाखों रुपए का किराया आ रहा होता डीएलएफ फेज 3 के पास में। और ऐसी बहुत सारी हजारों कहानियां आपको मिलेंगी जहां पे एक पुरानी जनरेशन ने सही डिसीजन नहीं लिया मास्टर प्लान को समझ के, या फिर कोई भी रीजन रहा होगा, और बाद में वो पछताते हैं। हालांकि उनके पास पैसा था बट उन्होंने कहीं ना कोई वो बैंक एफडी के अंदर डाले रखा या कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड खरीद लिया, और जिसकी वजह से वो बाद में पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं कि यार उस टाइम पे अगर डिसीजन ले लेता ना तो अच्छा रहता। और उनकी गुना सिर्फ वो जनरेशन बट आने वाली कई जनरेशंस वो रिग्रेट करते हैं, वो पछतावा करती हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक अभी एक यहाँ पे एक एससीओ था 113 के अंदर, वहां पे लगभग 3.5-4 साल पहले 2.5 लाख रुपए का रेट था। और कम से कम 8 से 10 लोग मुझे मिले जो रिग्रेट करते थे उस टाइम पे 2.5-3 लाख रुपए के चीज मिल रही थी, और मैं लेते लेते रह गया, बस लेते लेते रह गया। और वो लेते लेते रह गया, बट आज की डेट में वहां पे जो रेट है वो 7, 7.5, 8, 9 लाख तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे खुल चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आप लाखों करोड़ रुपए कमा भी सकते हो, और अगर आपने इसको नहीं समझा तो लाखों करोड़ रुपए आप गवा भी सकते हो। तो मास्टर प्लान होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो प्लानिंग करती है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले टाइम के अंदर किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, कितने रेजिडेंशियल की डिमांड होगी, कितनी कमर्शियल की डिमांड होगी, कितनी ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड होगी। तो वो सारी चीजों को प्लान करके 10, 15, 20, 25 साल के बाद क्या होगा वो चीजें माइंड में रख के कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जो है डीटीसीपी हो गया या फिर जो भी ऑथराइज बॉडी होती है वो प्लानिंग करती है कि हाँ कहाँ पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे भी जो प्लानिंग करी हुई है ये डीटीसीपी ने करी हुई है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल सेक्टर्स भी दिखेंगे जो येलो कलर के दिख रहे हैं, आपको कमर्शियल सेक्टर्स भी दिखेंगे जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर दिखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर दिखेंगे, मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट दिखेंगे। आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सेक्टर होगा वो बता रखा है। पब्लिक यूटिलिटी कहाँ पे होंगी, हॉस्पिटल्स कहाँ पे बनाए जाएंगे, स्कूल्स कहाँ पे बनाए जाएंगे, मेट्रो कहाँ पे आएगी। इसके अलावा पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए शमशान कहाँ पे होगा, और इसके अलावा ओपन स्पेस कहाँ होंगे, पार्क्स कहाँ पे होंगे, कौन सी ऐसी जोन होगी जहाँ पे एग्रीकल्चर रहेगा, कौन सी ऐसी जोन होगी लाइक एमिनेशन डिपो अगर कहाँ पे कहीं पे है तो वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। स्टेट की बाउंड्रीज क्या है, म्यूनिसिपल बाउंड्रीज क्या है, जो एग्जिस्टिंग विलेजेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो उनकी बाउंड्रीज क्या है। तो वो सारी चीजें प्लान करती है गवर्नमेंट, और उसके बाद ही मास्टर प्लान का डिजाइन होता है। और यहाँ पे जो इस मास्टर प्लान की मैं बात करूं तो जो इनिशियल लेवल पे जो प्लान बना था वो 2021 के अंदर बना था। 5 फरवरी 2007 को 2021 के लिए बना था, और जो बना था वो 5 फरवरी 2007 के आसपास बना
बना था। ये एस्टिमेट करा गया था कि जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 37 लाख के आसपास होगी गुड़गांव की, तो 80 पर्सन पर एकड़ के अकॉर्डिंग डिजाइन करी गई थी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2025 का मास्टर प्लान बना, फिर 2031 का प्लान बना, तो लोगों की एस्टिमेशन हुई कि जो 80 पर्सन पर एकड़ की जो डेवलपमेंट जो एस्टिमेशन था वो गलत था, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा होगा, हो सकता है वो 120 पर्सन पर एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट हो। तो दैट इज द रीजन यहाँ पे कुछ और बाद में सेक्टर्स रिवाइज हुए, बढ़े भी, ठीक है। और इसके अलावा पहले कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए रखे गए थे, एसईजेड के लिए रखे गए थे, बट बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब एसईजेड उतना सक्सेसफुल नहीं रहा तो उन सेक्टर्स को भी रेजिडेंशियल में या फिर कमर्शियल में या फिर इंस्टीट्यूशनल में सेग्रीगेट कर दिया, क्योंकि एसईजेड की जो डिमांड थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्रीज हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 2031 का ये मास्टर प्लान है जो 42.5 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करता है, जो आने वाले टाइम के अंदर इंक्रीज होगी, और उसके अकॉर्डिंग ये प्लान जो है बनाया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस पूरे मास्टर प्लान को अगर थोड़ा सा आप समझेंगे, गुड़गांव की जो यूएसपी है वो क्या है कि दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट के पास है। दैट इज द रीजन यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, एयरपोर्ट पास में है, रेलवे स्टेशन हो गया, आपके एक्सप्रेसवे हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे 9000 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ है, फिर NH8 जो सबसे पुराना डेवलपमेंट था, फिर आपका एसपीआर हो गया, फिर आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो गया, GMP एक्सप्रेसवे हो गया। तो ये जितने भी एक्सप्रेसवे जा रहे थे आसपास, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत सुप्रीम क्वालिटी की लोकेशन थी पूरा गुड़गांव, जब इनिशियल लेवल पे इसको डेवलप करा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो गई, और बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं, स्टार्टअप्स हैं, IT कंपनीज हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो गुड़गांव है वो बसा हुआ है। इसके अलावा मानेसर जो हो गया आपका, ये वाला M1 वाले जो सेक्टर्स हैं, और इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पे बहुत सारी आ गई, जिसकी वजह से अगेन इंडस्ट्रीज की वजह से जॉब्स आई, और जॉब्स की वजह से घरों की डिमांड ओवर ए पीरियड ऑफ इंक्रीज हुई, प्लॉटेड डेवलपमेंट की इंक्रीज हुई, प्लस आपके अपार्टमेंट्स की इंक्रीज हुई, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई। तो जब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ, लोगों की जॉब्स लगी, ऑफिस की डिमांड बढ़ गई, और जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस थे वो बूम हुए, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आई, मारुति आई, और अमेरिकन एक्सप्रेस आए, गोल्फ कोर्स रोड का डेवलपमेंट हुआ आपका, इसके अलावा एक्सटेंशन डेवलपमेंट हुआ, सोना रोड डेवलपमेंट हुआ, जहाँ पे रेंट बढ़ गए तो वो लोग अदर जगह मूव करे, तो वहां पे अगेन रेंट बढ़ गए धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल लाइक साइबर सिटी, जहाँ पे पूरी की पूरी प्रीमाइसेस DLF ने रेंट पे दी हुई है, वहां पे ऑफिस स्पेस का जो रेंट है वो रिटेल के रेंट से, ग्राउंड फ्लोर के रेंट से लगभग ज्यादा आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई पूरे गुड़गांव के अंदर, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक इंटरनेशनल सिटी के लेवल पे गुड़गांव आ गई। और पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे महंगी प्रॉपर्टीज के अंदर मुंबई के बाद अगर किसी शहर का नाम आता है तो वो गुड़गांव का आता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूरे मास्टर प्लान की, तो अगर आप देखोगे येलो कलर का जो एरिया है वो मैक्सिमम है, तो यानी कि लगभग 16,000 हेक्टेयर की जो जमीन है वो रेजिडेंशियल के लिए ईयर मार्क करी गई, और उसका लगभग 10% यानी कि लगभग 1600 हेक्टेयर वो रखा गया है कमर्शियल। जो आप देख सकते हो जो ब्लू कलर है 115, 114 हो गया, फिर 88 हो गया, या फिर 74, 75 हो गया, या फिर आपका सेक्टर 29 हो गया, और या फिर कमर्शियल बेल्ट हो गई जो एक्सप्रेसवे के पास में से जा रही है। तो लगभग 1600 हेक्टेयर के आसपास का जो जमीन है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए रखा गया है, और लगभग 4500 हेक्टेयर का जो लैंड है वो लगभग इंडस्ट्रियल के लिए रखा गया है। तो आप देख सकते हो जो लगभग पिंक सा कलर आ रहा है तो वो आपका इंडस्ट्रियल हो गया। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटी के लिए लगभग 6,500 के हेक्टेयर के आसपास रखा गया है। फिर पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए जैसे आपके स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, उसके लिए 2000 हेक्टेयर रखा गया है। जैसे आप देखोगे 115 का कुछ पार्ट है वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, वहां पे सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल्स आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ एरिया आपको 103 के पास में दिख जाता है सेक्टर, या फिर कुछ एरियाज और भी हैं लाइक सेक्टर 87 हो गया, तो उस टाइप के एरियाज मार्क करे गए। और टोटल लगभग अगर मैं बात करूं पूरे मास्टर प्लान की तो लगभग 3,38,000 हेक्टेयर के आसपास का लैंड है जो प्लान करा गया है। और इसको लगभग आप अगर इस तरीके से समझ सकते हैं 5-6 मेजर एरियाज के अंदर इसको डेवलप करा हुआ है। तो पहला एरिया हो गया आपका जो ये एरिया है इसको हम द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, और दूसरा एरिया अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिया है वो है न्यू गुड़गांव, जिसको हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं। थर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एरिया है आपका, इसको हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको गोल्फ कोर्स बोलते हैं। प्लस यहाँ पे DLF फेज 1, 2, 3, 4 भी है। प्लस ये वाला एरिया सोना रोड हो गया। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपका ओल्ड गुड़गांव आ जाता है। तो ये अलग अलग
पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो इसके पूरे गुड़गांव के मास्टर प्लान को अगर आप समझना चाहते हो तो ये अलग अलग माइक्रो मार्केट आप इसको कह सकते हो जो डिवाइड करी गई थी। एक साउथ गुड़गांव भी आ जाता है आपका, ये वाला एरिया साउथ गुड़गांव आ जाता है। तो ये अलग अलग एरिया को आप ईयर मार्क कर सकते हो। और ये वाला जो एरिया है इसको अभी हम साउथ पेरिफेरी, साउदर्न पेरिफेरी रोड एसपीआर का थोड़ा एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा न्यू गुड़गांव का भी पार्ट यहाँ पे टच करता है। तो ये मेजर डिफरेंट एरियाज है यहाँ पे पूरे गुड़गांव मास्टर प्लान के अंदर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेजरली, अगर मैं बात करूं मेजरली तो 3 टाइप के डेवलपमेंट मिलेंगे आपको। रेजिडेंशियल मिलेंगे, कमर्शियल मिलेंगे और इंडस्ट्रियल मिलेंगे। तो जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, जो मैंने आपको बताया लगभग 16,000 हेक्टेयर का जो येलो कलर का आपको जो भी यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है पूरे मास्टर प्लान के अंदर, जो येलो एरिया है वो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे हुड्डा ने कुछ डेवलपमेंट करा था, बट उसके बाद उन्होंने बिल्डर को लाइसेंसिंग दे दी और लगभग 8,000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑलरेडी लाइसेंस दे चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन के लिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कुछ और भी सेक्टर्स डेवलप हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल के अंदर तो यहाँ पे पहले कॉलोनीज भी थी, फिर अब यहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट ज्यादा मिलेंगे, कुछ प्लॉटी डेवलपमेंट भी मिलेंगे यहाँ पे, फिर विलाज हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ ग्रीन एरियाज का भी ध्यान में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे ये ग्रीन एरियाज हो गया, फिर कुछ ये ग्रीन एरियाज हो गया, ये ग्रीन एरियाज हो गया, ये ग्रीन एरियाज हो गया। तो उसको भी रेजिडेंशियल सेक्टर के पास में रखा गया है सो दैट फ्यूचर में ग्रीन एरियाज की कमी महसूस ना हो। और अगर आप रेजिडेंशियल के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका पैसा कैसे मल्टीप्लाई करेगा रेजिडेंशियल सेक्टर्स के अंदर, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं यहाँ पे। लाइक आपको विलास और कोठीज के ऑप्शंस मिलते हैं, फिर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के ऑप्शन मिलते हैं। पहले जो ग्राउंड प्लस 4 होता था फिर वो ग्राउंड प्लस 3 है। इसके अलावा हाई राइज अपार्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, अलग अलग बिल्डर्स के, ए बी सी कैटेगरी के बिल्डर्स हैं। इसके अलावा अफोर्डेबल भी है जहाँ पे 25-30 लाख से शुरू हो जाते हैं फ्लैट। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बट अभी लाइसेंस बहुत कम आ रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा दीनदयाल जन आवास योजना है जहाँ पे प्लॉटी डेवलपमेंट होते हैं 180 गज से कम के और प्रीमियम प्लॉट्स होते हैं 180 गज से ज्यादा के। तो अगर आप रेजिडेंशियल देख रहे हो तो इस टाइप के डेवलपमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे गुड़गांव मास्टर प्लान के अंदर। और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो कि आपके लिए कौन सा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है जो आप जानना चाहते हो, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और टाइप कर सकते हो #रेजिडेंशियल गुड़गांव और आप भेज सकते हो उसको 8858484084 पे। तो ये हो गया रेजिडेंशियल। जो दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका कमर्शियल। अगर आप देखोगे यहाँ पे कमर्शियल सेक्टर जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइक 115-114 सेक्टर हो गया, फिर 88 सेक्टर हो गया, फिर 29 सेक्टर हो गया, 74A 75A वाला सेक्टर हो गया। तो ये 1616 हेक्टेयर के आसपास का जो लैंड है वो ईयर मार्क करा रहा था कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग ऑलरेडी हुड्डा ने 480 हेक्टेयर के आसपास का जो लैंड है वो डेवलप कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कमर्शियल की तो यहाँ पे लगभग मेजर जो एक्टिविटीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कमर्शियल एक्टिविटीज ही होंगी, ऑफिस स्पेस होंगे, रिटेल मॉल्स होंगे, होटल्स हो सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ जो एरिया है इनकी जरूरतों को महसूस करके रखा गया है कि जहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहे इनके पास। और यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं इन एरियाज के अंदर जो कमर्शियल सेक्टर्स हैं, जिसकी वैल्यू आपको रेजिडेंशियल से हमेशा ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे रेट है रेजिडेंशियल का 1.5 लाख रुपए तो वहां पे 4 लाख रुपए का रेट मिलेगा कमर्शियल का। तो क्यों है वो? क्योंकि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे आरओआई बेटर आता है। अगर आप रेजिडेंशियल में देखेंगे वहां पे किराया 2% का आएगा रेजिडेंशियल में, तो कमर्शियल में 5, 6, 7, 8% तक का रेंट आ सकता है, ठीक है। और कई जगह जब तक प्रॉपर्टी बनती नहीं तो 12% तक का भी रेंट मिलता है आपको। डेवलपमेंट के हिसाब से कमर्शियल के अंदर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो किस किस टाइप के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तो वो है आपका रिटेल की दुकानें मिल सकते हैं, शॉप्स हो गए, फिर शॉप कब ऑफिस मिलते हैं, एससीओस जो काफी ट्रेंड में, जहाँ पे आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बिल्ड कर सकते हो और किराए के हिसाब से वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर होटल्स हो गए, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, या फिर फूड कोर्ट हो गए, या फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल का भी एक थर्ड जो सबसे
ज्यादा डिमांड में रहती है इंडस्ट्रियल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे M1 वाला जो सेक्टर इंडस्ट्रियल है, ये वाला जो सेक्टर है वो आपका इंडस्ट्रियल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास ग्लोबल सिटी भी प्लान हो रही है। यहाँ पे लगभग 4600 हेक्टेयर्स के अंदर आपका इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे किस किस टाइप के डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, फिलहाल आपका इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गए, या फिर शेड्स हो गए, या फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो गए, फ्लेक्सिबल स्पेसेस हो गए, आपके ऑफिस के R&D के शोरूम्स हो गए, वेयर हाउसिंग हो गई, डाटा सेंटर्स हो गए। ऑलराइट, तो उस टाइप के डेवलपमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मास्टर प्लान की मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का भी ध्यान में रखा गया है कि जो आपका एक्सप्रेसवे, इसके साथ में मेट्रो भी प्लान्ड है। 2 मेट्रो और आ रही है यहाँ पे, कि एक आपका हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से जाएगी सेक्टर 9-10 होते हुए आपका यहाँ पे 9-10 होते हुए आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ही जाएगी। ऑलराइट, और उद्योग विहार होते हुए जाएगी, अगेन आपका इफको चौक पे मिल जाएगी वो। दूसरी मेट्रो स्टेशन है जो सेक्टर 21 सेक्टर 25 जो द्वारका का मेट्रो स्टेशन है, उसका एक्सटेंशन भी होगा, वो भी आएगा, प्लस कुछ और मेट्रोज भी प्लान्ड है, और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाती है इसकी दिल्ली से NH8 से। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, और MRTS भी डेवलप हो रहा है गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज हो गई आपके गुड़गांव मास्टर प्लान के अंदर, उसके लिए भी पूरा लैंड रखा गया है, प्लस ओपन स्पेस जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। प्लस जो एक आपका एमिनेशन डिपो था पालम विहार के पास यहाँ पे लगभग, तो उसको टच नहीं करना है, तो उसके आसपास मास्टर प्लान के हिसाब से वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, बट वहां पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू था मास्टर प्लान का कि किस किस टाइप के डेवलपमेंट यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे 3 कैटेगरी के बिल्डर आपको मिलेंगे, A, B, C। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो A ग्रेड के बिल्डर में जाइए आप, और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो जानना चाहते हैं आप तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको। सेकंड, अगर बात कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है तो B कैटेगरी के बिल्डर पे आप जा सकते हो, वो कौन से, अगर वो जानना चाहते हो तो भी आप पे अगेन ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर आपका बजट का ज्यादा कंस्ट्रेंट है तो C कैटेगरी के बिल्डर पे आप जा सकते हो, जिनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा डाइसी होता है, बट अगेन हर बिल्डर मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल बनाता है, वो डिलीवरी पे पहुंचता है, कई बार नहीं भी पहुंचता। तो आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, A, B या C कैटेगरी के बिल्डर में, सो दैट आपका जो पैसा वो स्ट्रक ना हो, कहीं रुके ना, प्रोजेक्ट अटके ना, ऐसे बिल्डर के साथ जाए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। और अगर आप वो जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां पे सेफ है, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेटर हो सकती है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेटर है वो जानना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इनके अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लग गया तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने का फॉर्मूला जानना चाहते हैं, मास्टर प्लान का फॉर्मूला जानना चाहते हैं, तो उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। जाते जाते रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। अगर आपने हमारी चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।